नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश आप सभी साथियों का सनल स्टडी परिवार पे हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम रस के भाग 2 को बात करेंगे, जिसमें आपको मैं 10 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगा। उस दिन मैंने 1 से लेकर 9 तक के प्रश्नों को सॉल्व करवाया था। आज 10 से लेकर 20 तक के प्रश्नों पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, आपका 10वां प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं। नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं तो आचार्य भरत मुनि नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं। प्रश्न नंबर 11 पे बात करें तो प्रश्न नंबर 11 आपका बोला है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति नामक रस सूत्र किसने दिया। कैसा? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति। तो ये सूत्र जो है आपका भरत मुनि ने अपनी नाट्यशास्त्र में दिया था। प्रश्न नंबर 12 की बात करें। प्रश्न नंबर 12 आपसे पूछ रहा है, 9वां रस किसे माना जाता है। तो 9वां रस शांत रस को माना जाता है। ठीक है ना, 9वां रस शांत रस को माना जाता है। 10वां रस वात्सल को माना जाता है और 11वां रस भक्ति को माना जाता है। तो 9वां रस शांत रस को माना जाता है। प्रश्न नंबर 13 की बात कर लें। 13 में बोला गया, वात्सल रस को कहा जाता है। तो आप सभी को मालूम है कि मैंने बताया 9वां रस शांत रस को कहा जाता है, तो वात्सल रस आपका 10वां रस हो जाएगा। फिर बात करें हम प्रश्न नंबर 14 की। तो प्रश्न नंबर 14 में पूछ रहा है, भक्ति रस के प्रतिष्ठापक हैं। भक्ति रस के प्रतिष्ठापक हैं, बोलिए जी। रूप गोस्वामी जी भक्ति रस के प्रतिष्ठापक हैं। ठीक है ना। भक्ति रस को और कौन सा नाम दिया गया है? 11वां रस भी बोला जाता है। 15 नंबर प्रश्नों पे बात करेंगे तो पंचम वेद किसे कहा जाता है। पंचम वेद किसे कहा जाता है? तो आपके नाट्यशास्त्र में को पंचम वेद कहा जाता है। कैसे? भरत मुनि जी थे, इसको लिखा था नाट्यशास्त्र को। उन्होंने क्या किया था कि चारों वेदों के सहारा लेकर इस वेद को लिखा था। तो अर्थात नाट्यशास्त्र को जो है चारों वेदों का सहारा लेकर लिखा था, इसलिए उन्होंने इसको पंचम वेद की संज्ञा दी है। प्रश्न नंबर 16 पे बात करें। 16 आपका पूछा है, अनुभाव की संख्या है। अनुभाव की संख्या है तो अनुभाव की संख्या 4 है। प्रश्न नंबर 17 की बात करें। 17 में आपसे बोला है, 33 संख्या है। 33 संख्या है तो संचारी की भी है। संचारी को ही व्यभिचारी कहते हैं, व्यभिचारी को ही क्षणिक कहते हैं, अर्थात ये सभी हमारा सही हो जाएगा। 33 संख्या सभी की है। प्रश्न नंबर 18 की बात करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास में वीडियो को शेयर किया करिए, जिससे उनको भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। क्योंकि जब आप उनके पास वीडियो शेयर करेंगे तो अगर उनको कोई अच्छी वीडियो मिलेगी तो वो आपके पास में शेयर करेंगे। नाट्यशास्त्र को पंचम वेद किसने कहा है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भरत मुनि ने कहा है। किसने कहा है? तो भरत मुनि ने कहा है। 19 नंबर प्रश्न, अस्थाई भाव की संख्या है। अस्थाई भाव की संख्या है तो आप बोलेंगे अस्थाई भाव की संख्या 9 है। 9 और किसकी संख्या है? तो रस की भी संख्या 9 ही मानी गई है, अस्थाई भाव की संख्या भी 9 मानी गई है, अर्थात अस्थाई भाव की संख्या 9 है। प्रश्न नंबर 20 की बात करें तो उद्भट जी ने किस रस की प्रतिष्ठापना की है? उद्भट जी ने किस रस की प्रतिष्ठापना की है? तो आप बोलेंगे शांत रस की प्रतिष्ठापना उद्भट जी ने किया है। बहुत सारी किताबों में आपको इनका अभिनव गुप्त का नाम मिलेगा, लेकिन अभिनव गुप्त ने इनको समर्थन दिया था, अर्थात मान्यता दी थी। लेकिन अगर ऑप्शन में उद्भट जी नहीं हैं तब अभिनव गुप्त को हम लगा देंगे। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को ज़रूर आप सब फीडबैक दीजिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ